नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं मनोविज्ञान की कक्षा में, साइकोलॉजी की कक्षा में या सीटीपी की कक्षा में, जिसमें आप देखेंगे सीटेट हो या यूजीसी नेट हो, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा जो आने वाली परीक्षा है, विद्यालय शिक्षक वाली परीक्षा, या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित परीक्षा हो। प्रत्येक में आप देखेंगे तो ये जो सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है उससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। लेव वाइगोत्स्की का ये जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। यहाँ से निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। तो 1 से 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं, तो इसका आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि 100% यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास को हम आज शुरू करते हैं और इस सिद्धांत को हम इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर जानेंगे कि आप इस बार पढ़ने के बाद लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उससे संबंधित किसी भी प्रश्नों को आप गलत नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने सिद्धांत के ऊपर, जिसको कि हम लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं। अब सोशियो कल्चरल थ्योरी यहाँ पर मैंने 2 भागों में इसको विभक्त किया है। आप देखेंगे कि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से, मैंने पहले भी कहा कि इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में हर तरीके से बैठ जाए और यहाँ से किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको गलत ना करें। तो ट्रिक नंबर 1, इसमें आप देखेंगे तो इसको मैंने 3 भागों में विभक्त किया है ट्रिक को। इसमें 3 वर्ड हैं, ऐसा कह सकते हैं 3 वर्ड हैं, जिसमें कि SCL। अब SCL का मतलब है, S का मतलब है होता है सोसाइटी, C का मतलब होता है कल्चर और L का मतलब होता है लैंग्वेज अर्थात भाषा, अर्थात समाज, संस्कृति और भाषा। ये 3 चीजें पहले आप समझिए। ऐसे समझिए कि S + C। अब आते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी बच्चा जब वो समाज, सोसाइटी और कल्चर अर्थात संस्कृति, तो समाज के संपर्क प्लस जो हमारी सोसाइटी है उसके संपर्क में आता है, तो जब सोसाइटी अर्थात समाज और कल्चर संस्कृति के संपर्क में आता है तो वो क्या सीखता है? तो भाषा सीखता है, लैंग्वेज सीखता है। तो यहाँ पर यही मुख्य तौर पर है कि जब भी कोई बच्चा समाज और संस्कृति के संपर्क में आता है, दोनों के संपर्क में आने के पश्चात इंटरेक्शन, अर्थात आप यूं कहें कि जब सोसाइटी के साथ कल्चर का बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, बच्चों का जब सोसाइटी एंड कल्चर के साथ इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन के माध्यम से वो उसमें कुछ अलग लैंग्वेज का विकास होता है, लैंग्वेज अर्थात भाषा का विकास होता है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे। अब ये यहां पर इतना ही छोड़ दीजिए, अब दूसरी तरफ आते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अब कोई बच्चा है और उसका क्या है? तो बर्थडे है। अब ये बर्थडे है बच्चा का, उसके पापा ने क्या किया? तो उसको साइकिल दिलवा दिया। अब बच्चे के पापा ने उसके बर्थडे पर उसको साइकिल दिलवा दिया। अब बच्चे बेहद खुश हैं। बच्चे बेहद खुश इसलिए है क्योंकि उसको साइकिल मिल गया है, लेकिन समस्या एक साथ ये भी है उसके साथ कि उसको साइकिल चलाना नहीं आता है। तो जब साइकिल चलाना नहीं आता है लेकिन बच्चे के पास साइकिल आ गया, उसके पिताजी ने दिलवा दिया, बच्चा बेहद खुश है और वो अब क्या करेगा? साइकिल चलाना सीखना चाहता है। अब सीखना चाहता है लेकिन उसको समस्या क्या है कि साइकिल चलाना आता नहीं है। उसको आता क्या है? उसको दौड़ना आता है, उसको
उसको दौड़ना आता है, उसको उछलना आता है, उसको कूदना आता है, उसको टहलना आता है, उसको इधर उधर थोड़ा बहुत डांस करने आता है, यूं कहें। अब साइकिल चलाने नहीं आता है, लेकिन उसको उछलना आता है, कूदना आता है, दौड़ना आता है, टहलना आता है। अब सीखना उसको साइकिल है। अब सीखना साइकिल है तो उसके पापा भी तो जानते हैं, उसकी मम्मी भी तो जानती हैं कि इसको साइकिल चलाना नहीं आता है। अगर उस बच्चे को यूं ही साइकिल दे दिया जाए तो वो गिर पड़ के टांग हाथ तोड़ लेगा। समस्या ये है। बच्चे को भी डर लग रहा है कि हम कैसे उसको चलाएं, क्योंकि बच्चा पहली बार वो साइकिल पकड़ेगा तो उसको पकड़ने में ही डर लगेगा। तो चलाना भी है लेकिन डर भी लगता है, समस्या है। अब क्या होगा, उसके पापा या उसकी मम्मी या उसके अभिभावक कह लें, उसको साइकिल चलाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब साइकिल चलाने में उसके मम्मी पापा या अभिभावक जो भी घर में हों, वो क्या करेंगे, उसको साइकिल चलाने में मदद करेंगे। साइकिल चलवाएंगे नहीं, उसको हेल्प करेंगे, उसको मदद करेंगे। उस मदद को, उस हेल्प को, उस हिंट को, उस चलाने में जो वो हिंट मिला साइकिल चलाने में, उसको ZPD कहा गया। अब ZPD उसके बाद में हम आएंगे। तो ZPD आ गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि अब क्या होगा कि इस मदद को, सबसे पहले ये समझिए कि इस मदद को उसके पापा या मम्मी या अभिभावक कोई भी हैं जो उसको साइकिल चलाने में जो मदद करते हैं, उस मदद को, उस हेल्प को क्या कहते हैं इनकी भाषा में, अर्थात वाइगोत्स्की की भाषा में, तो स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग। और आपको ताज्जुब होगा कि इसको अगर सीटेट की भाषा में आप देखेंगे तो इसको हिंदी में कहा गया है पाड़। अब पाड़ कहा गया है तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये शब्द अगर आएगा आप सुने नहीं होंगे कि पाड़ क्या है, क्योंकि आप नॉर्मली आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो पाड़ शब्द आएगा और पाड़ शब्द देख करके आप उसको गलत घोषित कर दीजिएगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, दिमाग में छाप लेना है। अब ये जो मदद की बात हुई, किसी के द्वारा मदद की गई, हेल्प किया गया, मदद किया गया साइकिल चलाने में, उसी मदद को क्या कहा गया, स्कैफोल्डिंग कहा गया। हिंदी में इसको पाड़ कहा गया। अब आइए कि बच्चा क्या किया, तो बच्चा अब साइकिल चलाने के लिए आया। और साइकिल चलाने के लिए आया तो इस क्षेत्र में, क्योंकि उसका क्षेत्र अभी बहुत सीमित है, क्योंकि वो इस सीमित क्षेत्र में ही उसको, अब उसके अभिभावक या मम्मी पापा उसको हेल्प कर पाएंगे। तो इस क्षेत्र को ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र विशेष को क्या कहा गया, ZPD कहा गया। ZPD अर्थात जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कि समीपस्थ विकास केंद्र कहा गया, समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा गया, सामीप्य विकास क्षेत्र कहा गया, या कहीं पर आपको निकटस्थ विकास क्षेत्र भी कहा जाएगा। तो ये अलग अलग नामों से जानता है, चाहे सामीप्य विकास क्षेत्र मिल जाए या फिर आपको समीपस्थ मिल जाए, निकटस्थ मिल जाए, दोनों एक ही है। या निकट विकास क्षेत्र, ये भी आपको कई बार मिल जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये जो इसका निकटस्थ विकास क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, तो इसका जो अभी निकटस्थ विकास केंद्र है, जिसमें कि वो बच्चा चलाना सीख रहा होता है पहले किसी की मदद के कारण से। तो जो मदद के कारण से वो जो जोन, जिस जोन में बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, उस जोन को क्या कहा गया, सामीप्य विकास केंद्र या समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसको कि हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस क्षेत्र में, इस एरिया में चूंकि बच्चा चलाना अभी सीख रहा है, वो भी किसी की मदद से सीख रहा है, उस मदद को क्या कहा गया, तो स्कैफोल्डिंग कहा गया। हिंदी में क्या कहा गया, पाड़ कहा गया। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्दों को। अब यहां पर ये देखिए कि ये MKO क्या है,
तो MKO, अब यहां पर देखिए, यहां पर फिर से हम आते हैं कि जब बच्चा चलाना सीख रहा है साइकिल, तो उसको कोई ना कोई उसके अभिभावक, मम्मी पापा जो भी हैं, उसके हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प को स्कैफोल्डिंग पार्ट कहा गया। और हेल्प करने वाले कौन होंगे? तो वो होंगे जिसके पास उस बच्चे से ज्यादा ज्ञान हो उसके बारे में होंगे। क्योंकि किसी भी चीजों में, अगर मान लीजिए कि अगर हम ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपसे बेहतर इस मामले में मेरे पास नॉलेज है, जिसके कारण से हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, उस मदद को क्या कहा गया? तो समीपस्थ विकास केंद्र कहा गया, ये स्कैफोल्डिंग कहा गया, पार्ड कहा गया। आप अभी सीटेट के लिए या यूजीसी नेट के लिए या किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? स्कैफोल्डिंग या पार्ड कहा गया। ध्यान दीजिए, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया। उस जोन को, जो अभी आपकी लर्निंग जोन है, उस लर्निंग जोन को क्या कहा गया? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसमें मैं आपकी क्या कर रहा हूं? मदद कर रहा हूं, मैं आपका हेल्प कर रहा हूं। उस मदद या हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहा गया, जिसको कि हम हिंदी में पार्ड कहते हैं। बार बार हम पार्ड का नाम ले रहे हैं। अब ये यहां पर MKO क्या है? तो मोर नॉलेज अदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर या मोर नॉलेज अदर इसको कहा गया। मोर नॉलेज अदर इसको कहा गया। तो मोर नॉलेज अदर अर्थात जो सिखा रहा होता है। तो जो सिखा रहा होता है, यहां पर उसके पापा ले लीजिए, उसकी मम्मी ले लीजिए, उसके अभिभावक ले लीजिए, जो उस बच्चे को मदद कर रहा है साइकिल चलाने में, साइकिल सिखाने में, वो क्या हुआ? तो MKO हो गया, मोर नॉलेज अदर हो गया। इस मामले में हम देखें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? तो जिस जोन में है, अर्थात आप तैयारी वाले जोन में हैं, तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं सिखाने में, तो ये स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, पार्ड कहलाएगा। और MKO क्या कहलाएगा? तो क्योंकि हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो मोर नॉलेज अदर इसको कहा जाएगा, क्योंकि हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो जो सिखाने वाला बंदा होगा, उसको हम मोर नॉलेज अदर कहेंगे, सीधी बात। अब यहां पर प्राइवेट स्पीच क्या है? तो प्राइवेट स्पीच अब यहां पर बात करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अब बच्चा क्या हुआ? तो धीरे धीरे इस हेल्प की मदद से, साइकिल चलाने में जो उसके पापा मम्मी वगैरह जो हेल्प किए, उसकी मदद से अब बच्चा साइकिल चलाना सीख चुका है। अब साइकिल चलाना सीख चुका है, तो अब इस क्षेत्र में भी वो चलाना जानता है, बिना किसी की मदद के। अब यहां पर आइए कि आप अभी सीख रहे हैं, अपने एक जोन में हैं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप एक बंधे हुए जोन में हैं, जिस बंधे हुए जोन को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहां पर स्कैफोल्डिंग क्या हुआ? हेल्प हुआ, उसको पार्ड कहते हैं। मोर नॉलेज अदर हो गया, जो सिखाने वाला बंदा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है। अब यहां पर आइए कि जब आप सीटेट क्वालिफाई कर गए, जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर गए, जब आप टीचर बन गए, तो आप, दैट मीन्स कि आप सीख चुके हैं, इस जोन को आप क्रॉस कर चुके हैं। सीधी यहां पर भी हम आए तो ये बच्चा अब इस जोन को क्रॉस कर चुका है, क्योंकि वो साइकिल चलाना सीख चुका है। तो अब क्या करेगा? वो बिना किसी मदद के वो दूसरे जगह, तीसरे जगह वो जा सकता है साइकिल खुद से चला करके। ठीक उसी प्रकार से अब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई जब कर लिए हैं, तो इस क्वालिफाई करने के बाद आप बिना किसी की मदद के आप किसी भी कंपटीशन को फेस करने में समर्थ हो जाते हैं। तो यहां पर कहेंगे कि प्राइवेट स्पीच क्या है? तो प्राइवेट स्पीच ये है कि जब बच्चा ये यहां पर सोशियो और कल्चर दोनों के संपर्क में आता है, तो एक नई भाषा का विकास होता है, नई भाषा को सीखता है। तो यहां पर
अब मान लीजिए कि जब बच्चा यहाँ पर साइकिल चलाना सीख रहा होता है या अभी सीखने को है, उस समय में वो समस्या के बारे में खुद से बात करता है, या उस जोन को हम कैसे क्या करें तो क्रॉस करें, इसके बारे में वो खुद से बातचीत करता है। जब खुद से बातचीत करता है तो खुद से बातचीत करने को ही क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो खुद से की जाने वाली बात, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी समस्या आपके पास अचानक से आ जाती है, तो उस समस्या के आ जाने पर आप क्या चिंतन करते हैं, अपने मन से बात करते हैं कि इस समस्या का निदान हम कैसे करें, किस किस प्रकार से करें ताकि इस समस्या का निदान हो जाए। तो उस समय जब हम क्या करते हैं कि उस मतलब सोशियो अर्थात यहाँ पर समाज और संस्कृति, वहाँ पर जो समस्या आ गई है उससे जब लड़ने की बात हम खुद से करते हैं, अपने मन से जब हम बात करते हैं, उस मन की बात को हम, अभी प्रधानमंत्री वाला मन की बात नहीं, वो अलग मन की बात है, तो जब हम खुद से मन की बात करते हैं तो उसको हम वाइगोत्स्की की भाषा में क्या कहते हैं, तो प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अब यहाँ से ही टोटल क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, तो लेव वाइगोत्स्की का है। कई बार पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको कि हम सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं। अब कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में विकास करने के लिए किस प्रकार की सुगमता दी जाती है, अर्थात क्या संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में प्रक्रिया को सुगमता पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर कौन सा होगा, तो यहां पर होगा लैंग्वेज अर्थात भाषा। तो क्योंकि जब संज्ञानात्मक प्रक्रिया में किस चीज़ से होता है, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया यहाँ पर भाषा से संबंधित है, क्योंकि आपको जब कोई भी समस्या आती है तो जब आप खुद से बात करते हैं तो कोई ना कोई एक भाषा आती है, आपको मन का उत्तर आता है, उसी मन के उत्तर को यहाँ पर भाषा कही गई है, एक प्रकार से आप ये समझिए। तो उस मन की प्रक्रियाओं, तो वो जो मन की बातें यहाँ पर आज आ रही है, वो जो संज्ञानात्मक विकास आपका हो रहा है, आपकी भाषा अंदर की भाषा है, वो आपको बता रहा है एक उत्तर के माध्यम से। तो वो आपका क्या कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास में सुगमता ला रहा है। तो वहां पर क्या होगा, तो लैंग्वेज होगा, वहां पर भाषा होगी। कई बार आपका सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि कोई भी शिक्षक किसी बालक को किसी भी प्रश्न से जूझते हुए देखा, प्रश्न से जूझते समय उसने फैसला किया कि इस बच्चे को सवाल की या प्रश्न के जो भाषा है, प्रश्न की जो भाषा है उसको सरल बनाने का काम करेंगे या उसको कुछ न कुछ हिंट देने का काम करेंगे। तो उस हिंट को क्या कहा जाएगा, तो वाइगोत्स्की की भाषा में क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा या फिर पाड कहा जाएगा, हिंदी में उसको पाड कहते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही ट्रिकी अंदाज में आपने ये जो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसको आप बेहद बेहतर ढंग से आप समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।